गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं एस के भारती। आज आप लोगों को ऑर्डिनो फॉर लूप्स पढ़ा रहा हूँ। ये एक नया टॉपिक है आप लोगों का। इसके पहले हम लोगों ने कंट्रोल स्ट्रक्चर को देखा, इसमें इफ स्टेटमेंट देखे, इफ एल्स इफ देखे, बहुत सारे स्टेटमेंट से आप लोगों ने छोटे छोटे प्रोग्राम किए। अब आया लूप्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और ऐसे कहें तो हमारे जितने भी आगे प्रोग्राम बनेंगे जो रिपीटेड होते हैं प्रोग्राम, उनके लिए लूप बहुत जरूरी होता है। अब आप बोलेंगे लूप क्या होता है? अगर आप इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं तो लूप जानते होंगे, क्लोज्ड पाथ। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट होंगे तो लूप जानते होंगे, क्लोज्ड पाथ। ठीक है, तो और दूसरे ब्रांच के होंगे ऐसे, ये इन्हीं दोनों को पढ़ना होता है ये पेपर। ऐसे अगर कोई देख रहे होंगे दूसरे ब्रांच के, लूप का मतलब होता है बंद रास्ता। यहां पर भी इसी तरह की कुछ बात है, लूप का मतलब बंद रास्ता। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि कोई एक काम जो एक बंद रास्ते पे हो रहा है, यानी बार बार हो रहा है। एक सोचिए, मैं यहाँ खड़ा हूं, मैं घूम के उधर से गोल से आऊंगा, फिर यहीं आ जाऊंगा, फिर जाऊंगा, फिर घूम के आऊंगा, मैंने एक बंद रास्ता को मैं फॉलो कर रहा हूं। लूप कहलाएगा। यस, पहले ठीक है, ये था छोटा सा इंट्रोडक्शन। लूप क्या है वो मैं अभी पढ़ के भी सुनाऊंगा और अब एक एक करके बताऊंगा, लेकिन उसके पहले कुछ बातें आपको क्लियर कर दूं। मैं इस बार जो हिंदी किया हूं, हिंदी तो आपके पास है, लेकिन कुछ एक पैराग्राफ अंग्रेजी में है। इसकी हिंदी नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाया, समय नहीं है, और थोड़ा अब कुछ कुछ कर सकते हैं। ये जो यहाँ लिखा है लूप के लिए कर्ली ब्रैकेट का प्रयोग, वो यहाँ से है, देख लीजिए। ये ब्लू स्टेटमेंट और इसके सामने मिलाइए, मैच कर जाएगा आपका। ठीक है, ये वाला। ठीक है, द स्टेटमेंट इनसाइड द कर्ली ब्रैकेट अंडर द लूप आर एग्जीक्यूटेड, यहाँ से ये मैच कर रहा है। ठीक है, लेकिन इसके पहले लगभग एक पेज, छोटा सा पेज है, इतना से इतना ही फोटो इतना बड़ा दिखा दिया गया है। तो ये लूप्स का एक छोटा सा डेफिनेशन मैं अंग्रेजी में दे रहा हूँ, करेक्ट। उसके बाद आपको पूरा हिंदी और अंग्रेजी दोनों दे दूंगा। ठीक है, समझिए पहले लूप को। बहुत ही मजेदार टॉपिक है लूप्स। इतना मजेदार है कि अगर आप इसको गौर से सुनिएगा ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि चलो मैं कुछ सीखा। ठीक, चलिए मैं सिखाता हूं आपको लूप्स के बारे में। A loop statements allow us to execute a statement or group of statement multiple times. मैं क्या बोल रहा हूं पहले इसको हम अंडरलाइन करके बताएंगे, जानबूझ के अंडरलाइन करेंगे, क्योंकि इन सब चीजों को एक बार सिखाया जाता है, बार बार नहीं। देखिएगा, अलाउ अस हमें आदेश देता है, अलाउ अस करता है हमें, बोलता है भाई आप अलाउ कर रहे हैं ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन को, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम्स। मतलब एक ही बात को बार बार करने के लिए कहता है, इसको लूप्स कहते हैं। ठीक, जैसे मैं एक काम कर दिया अभी, फिर बोला सर फिर कीजिए। ठीक है, जैसे मैंने बोला ठीक है, क्या बोला तुम, वहां जाओ। फिर बोलेंगे क्या बोला, वहां जाओ, क्या बोला, वहां जाओ। मतलब ये मैं कितनी बार बोला, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार। मतलब एक ही काम को बार बार रिपीट करवाना। तो अब तुम सोचोगे, क्या सोचोगे, ऐसे बेवकूफ समझ रहे हैं, एक ही कमुआ को कोई बार बार क्यों करेगा? सोच में आ रहा है ना, एक ही काम को बार बार कोई क्यों करेगा? अरे नहीं, दिमाग लगाओ, सोचो। तुमने ऐसा सोच रहा है कि एक कमुआ को बार बार कौन करेगा, लेकिन कंप्यूटर में ऐसे बहुत सारे, हमारे इन्वायरमेंट में ऐसे बहुत सारे सिस्टम्स हैं जो एक काम को बार बार करते हैं। अब एग्जाम्पल दे रहा हूं, टेक्निकल एग्जाम्पल दूंगा, मजा आएगा, उसके समझ में आएगा, फिर मैं ऐसे एग्जाम्पल भी दूंगा। अब मैं क्या किया, ठीक है, देखिएगा, मैं एक दो एग्जाम्पल दे रहा हूं, मेरे एग्जाम्पल को सुनिएगा। ऐसे एग्जाम्पल, यही एग्जाम्पल का आगे प्रोग्रामिंग भी आएगा। मैं टेक्निकल एग्जाम्पल ले रहा हूं। मैं घर में अकेला रहता हूँ, ठीक है, हाँ सर ठीक है, घर में मैं अकेला रहता हूँ। मैं जब घर में अकेला रहता हूँ तो एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि घर में एक सिक्योरिटी लग जाए। तो सिक्योरिटी में भी वैसा क्या, ठीक है, बिल्ली नीचे दूध पी जाती है, सोच लीजिए, नीचे दूध बिल्ली पी जाती है, मैं ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। मैं बिल्ली को कैसे पकड़ू, या कैसे पता चलेगा कि बिल्ली आई है? अचानक समझ में आया कि ये देखिए, ये मैं जो बता रहा हूँ ये मैं अपने मन से बनाता हूँ, ये सारी चीजें मैं आपको समझाने के लिए अपने मन से ले रहा हूँ। ठीक, ऐसे एग्जांपल्स होंगे नहीं कि दूध बनाने के लिए मैं मशीन बनाने जाऊं, लेकिन समझने की बात है। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि दूध बिल्ली पी जाएगी। ठीक है, तो अब आप दिमाग लगाओगे, फ्रिज में बंद कर दिए ना सर,
दुधवा को। अरे नहीं, हम आपको समझाने की बात कर रहे हैं, ठीक है, ज्यादा दिमाग मत लगाना यहाँ पर, ठीक है, दिमाग लगाओगे तो पिटाओगे, ठीक, एकदम ज्यादा दिमाग नहीं, एकदम बस कंसेप्ट को समझाना चाह रहे हैं। तो हमने क्या सोचा कि अच्छा वो जब चलता है उसका पंजा भी एकदम नहीं पता चलता है ना, वाइब्रेशन नहीं होता है। हाँ, लेकिन वाइब्रेशन तो होता होगा। तो यही बात को मैंने नोटिस किया कि जब बिल्ली आएगी तो उसके पैर का वाइब्रेशन तो होगा। हाँ सर, होगा। यस। और मैंने क्या किया, एक ऑर्डिनो लिया, प्रोग्रामिंग किया, एक एक मैंने ऑर्डिनो में एक ऐसा इनपुट डिवाइस, मतलब जिसको कहते हैं तुम लोग सेंसर, है ना, वाइब्रेशन सेंसर लगा दिया और वहां छोड़ दिया, मतलब रूम में रख दिया, और उससे एक वायर कनेक्ट करके मैं अपने इस रूम में ले आया। कहां पर? जहां पर मैं बोर्ड में अभी वीडियो बना रहा हूं, करेक्ट, और एलईडी लगा दिया। जब जब बिल्ली अंदर आएगी उसका वाइब्रेशन होगा। हाँ सर, होगा। वाइब्रेशन होगा तो एलईडी जलेगा। यस सर। ठीक है, सोचिए मैं क्या समझ, लूप समझा रहा हूँ, कहानी नहीं सुना रहा हूँ, ठीक है, मैं समझा क्या रहा हूँ। जब जब बिल्ली आएगी तब तब एलईडी जलेगा, जब बिल्ली नहीं आएगी एलईडी नहीं जलेगा। इन एलईडी के जलने, अगर 4 बार बिल्ली आई तो 4 बार एलईडी जलेगा। ठीक है, तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, एक काम बार बार रिपीट हो रहा है। हाँ, यही रिपीट है। ये ऐसे और भी कंडीशनल रिपीट आएंगे, मतलब ये तो एक रिपीट हुआ, और अलग अलग तरह के रिपीट होंगे। रिपीट मतलब बार बार एक ही काम को बताया जाएगा, अलग अलग तरीके के होंगे। अभी मैं इसके टाइप्स में पढ़ूंगा, वाइल लूप, डू वाइल लूप, सॉरी इसमें दिखा रहा है, ध्यान नहीं दिए। वाइल लूप, डू वाइल लूप, ठीक है, फॉर लूप, बहुत सारे लूप आएंगे। इस सबके कंडीशंस मैं बताऊंगा, सबको दूर रखिए। पहले हमें ये जानना था कि क्या मैं स्टेटमेंट को बार बार क्यों हम लोग बोलते हैं, या इस तरह के लूप को बार बार क्यों चलाते हैं, लूप क्या होता है, इसको समझाने के लिए मैं एग्जाम्पल दिया। मेरा एग्जाम्पल कितना सटीक था आई डोंट नो, मैं आपके सामने रखा। चलिए देखते हैं फिर आगे के टॉपिक्स, लूप्स किसे कहते हैं। तो कहता है कि मल्टीपल टाइम्स अगर किसी ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन को मैं मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट कराते रहूं तो इसे लूप्स कहते हैं। उसको एग्जीक्यूट कराने के लिए जो मेथड का यूज करेंगे वो लूप्स है। ठीक, आइए, एंड फॉलोइंग आर द जनरल फॉर्म ऑफ द लूप स्टेटमेंट। जैसे 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 ये तो हो गया, इसको कट करते हैं। जैसे अब आप देख रहे होंगे, ये फोटो को देखिए, यहां से स्टार्ट हुआ, ठीक, और मैंने कंडीशन पे आए। कंडीशन हो सकता है ट्रू फॉल्स, कुछ भी कंडीशन हो सकता है। अगर मान लेंगे फॉल्स हुआ तो चलो भाई आगे चले जाना, ट्रू हुआ तो फिर से इस कंडीशन को लूप में आना, फिर तुम एग्जीक्यूट करना, फिर एग्जीक्यूट करना, ठीक है ना। तो ये एक माने एक लूप का स्ट्रक्चर बना कि देखिए एक बड़ा घेरा बन गया। ऐसा घेरा ऐसे ही बनेगा ऐसा नहीं है, और भी बड़े बड़े घेरा बनेंगे, ठीक है, वो तो लूप पे पढ़ाएंगे टाइप्स में तब। मतलब एक कंडीशन के साथ और उसी कंडीशन में फिर से वापस आना किसी पर्टिकुलर दूसरे कंडीशन के कारण, तो उसको हम लोग लूप्स बोलते हैं। यही लूप्स है, ठीक। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोवाइड द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लूप। कौन कौन लूप है भाई, कौन कौन सा सी लैंग्वेज में हम लोग कौन कौन से लूप का प्रयोग करते हैं, पहले इसको समझ लें, ठीक है। तो सी प्रोग्रामिंग में जो जो लूप का प्रयोग करते हैं वो बहुत अच्छे से देखिए। पहला नाम है वाइल लूप। कौन लूप? वाइल लूप, जबकि। दूसरा है डू वाइल लूप। तीसरा है फॉर लूप। चौथा है नेस्टेड लूप। और पांचवा है इनफाइनाइट लूप। मैं 5 लूप आपको दूंगा, पांचों लूप में माइनर डिफरेंस दिखेगा, वो आपको पढ़ने के दौरान आपको पता चलेगा कि इन सब लूप में क्या डिफरेंस है। तो 5 टाइप के लूप हुए, इन्हीं 5 लूप को हम लोग, ठीक है। अब देखिए एक बार और बात बता रहा हूँ, बीच बीच में ना रुक जाती है, में पीछे चल जाना मतलब फोन आ रहा है या कुछ ऐसा हो रहा है या कुछ कंडीशन से हो जाता है, तो बीच में अगर स्टेटमेंट में ब्रेक नजर आए तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, कितने लूप हुए हमारे पास? कुल मिला के 5 लूप हुए। कितने लूप? पांचों लूप में हम लोग एग्जांपल्स भी पढ़ेंगे, पांचों लूप के बारे में भी पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे, ठीक है। ये मेरे को लूप समझाना था। लूप बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऐसा है ना, मैं क्या बोलूं, लूप को, लूप अगर आप समझ रहे हैं तो बहुत सारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर पाइएगा। और मैंने शुरू में बोला था, प्रोग्रामिंग दिमाग का खेल है। जो दिमाग लगाएगा प्रोग्रामिंग बनाएगा, दिमाग नहीं लगाएगा प्रोग्रामिंग नहीं बनाएगा। प्रोग्रामिंग की अलग वीडियो बनेगी, प्रोग्रामिंग कैसे किया जाता है उसकी अलग वीडियो बनेगी, अलग सीरीज बनेगा। स्केचिंग का मैंने अभी कोई नहीं दिया है, सिर्फ अभी मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, जिसमें कि मैं आपको एग्जाम में लिख पाए, एग्जाम में लिखना पड़ेगा, प्रोग्राम भी आएगा, प्रोग्रामिंग के लिए अलग वीडियो दूंगा।
कैसे प्रोग्राम लिखते हैं, कहाँ शुरू करते हैं, क्या करना चाहिए, उसकी अलग वीडियो बनेगी, अलग सीरीज बनेगी। ठीक है, एक तरह से समझिए कि मैं 5 यूनिट पढ़ाऊंगा, 4 यूनिट की जगह 5 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, 4 यूनिट आपका सिलेबस का है जो कि आपके कंटेंट है, 5वां यूनिट मेरा स्केचिंग का होगा जो कि अलग तरीके से सीरीज वाइज 10 से 12 वीडियो बनेगा, उसमें वो अलग होगा। ठीक है, तो 5 यूनिट के रूप में आप वीडियोस पूरे सिलेबस को देखेंगे। मैं फिर से बोल रहा था, हर वीडियो में बोलता हूं, अगर वीडियो समझ में आता है तो आप हमसे कंसल्ट करें कि हाँ सर हमें समझ में आता है। फोन भी किसी बच्चे का नहीं आता है, सॉरी फॉर दैट। मैं आप पे आरोप लगा रहा हूं कि आप में से किसी भी बच्चे का मेरे पास एक फोन कॉल नहीं आता है कि हाँ हमें समझ में आता है सर आपकी पढ़ाई। ठीक है, हम तो समझते ही होंगे कि आप समझ जाते होंगे। ठीक है, नहीं भी समझ में आ रहा है तो आप चुपचाप बैठते हैं, आप हमसे कोई हमसे बात नहीं करता है। ये मेरा शिकायत है। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो तुरंत फोन उठाइए, एक कॉल कीजिए। ठीक है, हाँ सर समझ में आ रहा है, थैंक यू नहीं बोलना है, लेकिन हाँ एक बार हाँ सर समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है। ठीक है, आप अगर नहीं अच्छा लग रहा है तो भी हमें बताना है कि सर आप कहाँ परेशान हो रहे हैं, तो मैं उसको फिर ठीक करूंगा। चलिए टॉपिक पे बात करते हैं। अच्छा चलिए, तो अब यहाँ से आए, यहाँ से तो मैं अब टॉपिक पे ले आऊंगा। यहाँ तक मेरा था जो कि मेरा अपना डेफिनेशन था, मैं अपने डेफिनेशन से लिया, और अब आते हैं हम। ठीक है, यहाँ तक आपको आपके सामने ले आए, देखिएगा क्या हो गया। ठीक, आप देख लीजिए क्या हो रहा है। तो यहां से आपका पूरा हिंदी शुरू हो जाता है, अब देख लीजिए कंप्लीट। मैंने एकदम एग्जैक्ट, क्योंकि लैंग्वेज थोड़ा आप लोगों को अंग्रेजी में ही प्रॉब्लम तो होती है, और उसको आराम से मैं हिंदी कर दिया हूं। आप हिंदी को देख सकते हैं, लेकिन बीच बीच में एग्जाम्पल जो है वो अंग्रेजी में है, उसको हिंदी करूंगा ना, इनिशियलाइजेशन, तो हिंदी उसका एकदम ऐसा हिंदी लिखेगा ना, उसको पता ही नहीं चलेगा कि उसका हिंदी का मतलब क्या है। ठीक है, इसलिए मैं उसको द सिंटैक्स इज, ठीक है, सिंटैक्स का वो हिंदी अलग ही लिखता है। ठीक है, गूगल, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा अंग्रेजी में रहने दिया है। इसके लिए भी मैं एक बार आपसे राय ले रहा था कि अंग्रेजी हिंदी, तो कुछ बच्चे ने बोला कि समय लगेगा। नहीं लगेगा समय, मैं पूरा मेहनत कर रहा हूँ। आंख नींद नींद जैसा लगता है, लेकिन मैं रात दिन करके आपको एकदम अच्छे से करके दूंगा, ढंग से सुंदर तरीके से बना के, ताकि आप पढ़ने भी बैठें तो आपको एहसास हो कि हाँ हम पढ़ने बैठे हैं, ढंग का कोई चीज मिल रहा है, नहीं तो फिर बेकार ही पढ़ना है। ठीक है, जब मैं कर रहा हूं तो ढंग से। ये फर्स्ट टाइम मेरा ये पेपर है, फर्स्ट टाइम, ईमानदारी से बोल रहा हूँ, फर्स्ट टाइम मैं एम्बेडेड पढ़ा रहा हूँ। अदरवाइज इसके पहले जितने पेपर्स उसमें तो मैं अपने बहुत साल गुजार चुका हूँ, एक्सपीरियंस हो चुका है, लेकिन ये मेरा फर्स्ट टाइम है। आई डोंट नो मैं कितना आप लोग डिलीवर कर पा रहा हूँ। ठीक, चलिए, तो फिर भी मैं अपने तरीके से पूरी कोशिश करूंगा आपको डिलीवर करने का। तो एक मैंने सिर्फ लूप समझाया, एग्जैक्टली लूप क्या होता है। लूप को अच्छे से एक बार, 2 बार, 3 बार पढ़िए, और एक फोटो बना करके एग्जाम में आएगा, व्हाट इज लूप, लूप कितने टाइप के होते हैं, ये मैंने आज आपको बताया। सिर्फ इंट्रोडक्शन था, आप इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं ढेर सारा। मैं एग्जाम्पल इसी का भी दे सकता हूँ, इसमें ढेर सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे मेरे पास एग्जाम्पल है, जैसे मैं इसको आगे चल के समझाऊंगा भी, लेकिन अभी आप समझ सकते हैं मैं। ठीक है, ऑर्डिनो, मेरे को 15 बार प्रिंट करना है, तो देखिए 15 बार प्रिंट हुआ, एक ही काम बार बार हुआ ना, हो ना। तो मैं आगे चल के प्रोग्राम दूंगा अगले लेक्चर में कि ऑर्डिनो को 15 बार एक ही ऑर्डिनो 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 15 टाइम्स प्रिंट करना है। तो मैंने ऐसा कौन सा प्रोग्राम लिखूंगा कि ऑर्डिनो 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 15 टाइम्स आएगा। तो मैंने उसके लिए प्रोग्राम बताया है, प्रोग्राम समझाऊंगा कितना है, कैसे, इसका मतलब क्या होता है, इस सबको मैं समझाऊंगा आपको। ठीक है, इसमें और एक एक करके लूप भी बताऊंगा। तो इस लेक्चर में सिर्फ मैंने लूप बताया, लूप था, एकदम अच्छे से नोट कर लीजिए कॉपी में। लूप अगले बार में हम लोग यहाँ से इसके हिंदी और अंग्रेजी, अभी मैंने शुरू नहीं किया, इसका टाइप्स पे जाने में समय लगेगा इसमें। ठीक है, चलिए, तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यहाँ से कंटिन्यू फिर से स्टडी करेंगे। थैंक यू।